नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। दोस्तों, बारिश का टाइम बहुत अच्छा होता है सीड जर्मिनेट करने के लिए, कटिंग्स लगाने के लिए, और बहुत ज़्यादा नेचुरल ग्रोथ होती है प्लांट्स की। तो इस टाइम का आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगर आपके पास पुराने प्लांट्स हैं तो उनकी छोटी छोटी स्टेम कटिंग करके आप नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं ऐसे ही नर्सरी ग्रो बैग जो मैं प्लांट लाती हूँ तो उसके जो ग्रो बैग होते हैं वो फेंकते नहीं हैं। आप भी मत फेंका करिए, बहुत यूज़फुल होते हैं, क्या फ़ायदा फेंकने का। और इसमें छोटी सी कटिंग या फिर कोई भी शीड आप ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे अभी जो है गुलदावदी की एक पुराना पेड़ है मेरे पास, जो इस समय बारिशों का पानी पड़ने से उसकी इतनी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो उसको मैं यहाँ लगा रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पे और भी कटिंग लगाऊंगी। जो इस समय पर्सलिन की कटिंग है, ये येलो वाला मैं कटिंग कहीं से लेकर आई थी अपनी फ्रेंड के वहाँ से। तो उसके बाद इसको भी लगाना। ये तो गर्मियों का, बारिशों का बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार फूल है, और इसको भी कटिंग से लगाना बहुत ही, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसकी 1 इंच की कटिंग भी आप मिट्टी में, किसी भी तरह की मिट्टी में आप डाल देंगे। यहाँ तक कि मैंने कुछ कटिंग्स लिया करके पहले मेरे पास पॉट नहीं खाली था, तो मैंने एक छोटे से ग्लास में रख दिया था। तो सोचा कि थोड़ी देर बाद जब पॉट तैयार कर लूँगी तो उसमें लगाऊंगी। तो 2 से 3 दिन बीत गए, तो उसमें भी उनकी जड़ें बड़ी अच्छी निकल आईं। तो आप इसको चाहें तो आप ग्रो कर सकते हैं कटिंग ला करके किसी वाटर में, किसी पॉट में, या फिर सीधे किसी भी गमले की मिट्टी भी, अगर आपके पास है पुराना गमला है, कोई पेड़ है, उसके नीचे भी लगा दीजिए। जब गटी ग्रो हो जाए तो उसको फिर आप एक नया पॉट बना करके तैयार कर लें। ये कलर का फ्लावर मेरे पास नहीं था, पिंक कलर का तो था पर्सलिन का, तो इस बार ये भी मैं लाई हूँ। तो मुझे लग रहा है जैसे कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये पर्सलिन की 2 ही कलर जो है वो होते हैं, और अगर और भी कलर होते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने तो अभी तक सिर्फ 2 ही पिंक कलर और येलो कलर देखा हुआ है। तो इस तरह देखें, इस तरह से मैं छोटी छोटी कटिंग करके भी, और पॉट छोटा है इसलिए मैं बहुत छोटा कटिंग नहीं कर रही हूँ। जब ये सब बड़े हो जाएंगे तो इसको फिर से कटिंग करके, या फिर इनको वैसे भी प्रून करते रहना चाहिए, जिससे उनकी अच्छी ग्रोथ होती है और भी भर भर के फ्लावर आते हैं, बुशी हो जाता है प्लांट। सभी फ्लावरिंग प्लांट्स को कटिंग पिंचिंग करते रहें। कोई भी प्लांट्स होते हैं उनकी भी देखते रहें। कुछ प्लांट्स होते हैं कि जो बहुत लंबे हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनकी कटिंग प्रूनिंग करते रहें। तो इसी तरह से मैं इसको लगा लूँगी। नीचे की कुछ पत्तियां हटा दें। जब भी किसी भी चीज़ की कटिंग लगाएं तो उनकी पत्तियां हटा दें। आप ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी सभी कटिंग जो है, स्टेम कटिंग या कोई भी, अच्छे से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बारिशों का टाइम तो बहुत ही बढ़िया होता है। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि जब भी आप कोई भी कटिंग लगाएं, कोई भी सीड लगाएं, तो उसकी जो सॉइल होती है ना, बहुत लाइट वेट होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा कोई भी कंपोस्ट या खाद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीज या जो कटिंग है वो ना, वो सड़ जाएगी, गर्मी पा कर के ख़राब हो जाएगी। तो या तो नॉर्मल सॉइल में, या फिर मैं तो कोई कटिंग जो होता है सिर्फ सैंड में, मतलब रेत में ही ग्रो करती हूँ। तो ये देखें, ये सारी कटिंग लग गई है। और ये देखिए, मेरा वही पुराना गुलदाउदी का पेड़ है, जिसे कि पौधा है, जिसे कि मैंने खुद से ही बनाए हुए ग्रो बैग में लगाया हुआ है। ये ग्रो बैग मैंने जैसे बच्चों की पैंट पुरानी स्कूल की यूनिफॉर्म की होती है उसको, और बोरे से, बाहर की तरफ कपड़ा है और अंदर की तरफ बोरी है, तो उसमें से ये देखें इस तरह से कटिंग ले करके ये प्लांट बुशी भी हो जाएगा, और ये हमारी कटिंग से नए पौधे तैयार भी हो जाएंगे। तो आपके पास भी अगर गुलदाउदी की कटिंग हो, तो पौधा हो, तो उससे कटिंग ऐसे ले करके 4 से 5 इंच या 3 इंच कोई भी कटिंग आराम से लग जाएगी। देखें, इतनी सारी मैंने ले ली है, और इसी तरह से मैं कटिंग कर करके लगा रही हूँ। तो ये मेरा पुराना पौधा जो है ना गुलदाउदी का, बहुत ज़्यादा बुशी हो गया। और ये देखें, टिकोमा का प्लांट कितना खूबसूरत है। ये बहुत ज़्यादा छोटा सा ही है, 2 साल ही हुए हैं अभी इसको लाए हुए, और टेरेस पर रखा है, तो कितना ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये देखें, ये मेरे पास छोटा सा गमला है, उसी में मैंने सैंडी सॉइल डाल करके, मतलब थोड़ी गार्डन सॉइल भी है और थोड़ी सैंड है, इसमें मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं डाला हुआ है, नहीं तो ये जो स्टेम है ना वो ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। तो इन सब बातों का आप ज़रूर ध्यान दें।
और सारी कटिंग की नीचे से जो पत्तियां हैं उसको मैंने रिमूव कर लिया है। और कुछ इसमें ग्रो बैग में लगा लूँगी, कुछ नीचे वाले पॉट में लगा लूँगी। बहुत सारी कटिंग है, तो ये इतने बड़े अगर आपके पास है तो इसमें 4 ही लगाएं हैं, 3 से 4 ही मतलब कटिंग लगाएं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कटिंग लगाने से ना वो अच्छी उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और कटिंग लगाने के बाद अच्छे से मिट्टी को दबा दें जिससे कि उसके अंदर एयर ना जाने पाए, नहीं तो एयर जाएगा तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो उंगली की मदद से हाथों इसमें देखिए मैंने 4 लगा लिया है, आराम से इसमें 4 आ जाएगा, 4 से 5 तक, और तो बहुत अच्छे से लग जाएगा और मेरा ग्रो बैग भी यूज हो जाएगा। ये देखें समी के प्लांट को मैं लगाई थी और कितना लंबा हो गया। और ये देखें इसमें भी, इसमें सिर्फ सैंड है, इसमें सिर्फ रेत भरा हुआ है। इसमें मैंने जो कटिंग लगाई है ना वो सभी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। तो बारिशों में मैं ज़्यादातर कटिंग्स लगाती हूँ। ये देखें ये कनेर का प्लांट है, 4 कटिंग थी, चारों की अच्छी ग्रोथ हो गई है और चारों में लीव्स निकल आई हैं। तो 1 महीना तो हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आपके सामने दिखाऊं कि कभी कभी होता है ना लीव्स बाहर निकल आती हैं, पत्तियां बाहर आ जाती हैं, लेकिन रूट की ग्रोथ नहीं हो रही होती है। तो एक ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। ये देखें इसमें बहुत पतले पतले 2 से 3 ही हैं, बाकी देखें ऊपर से देखने में लगेगा कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ट्राई किया, बाकी और मैं नहीं निकालूंगी आपको दिखाने के लिए। और इसको सीधे ना लगाएं क्योंकि वो जो पतली रूट है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो किसी चीज़ से होल कर दें पहले मिट्टी में, उसके बाद ये कटिंग लगाएं तो जो 2-3 है रूट वो भी अच्छे से सर्वाइव कर ली। देखते हैं अगर ये चल जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और ख़राब होगी तो भी मैं बताऊंगी कि ऐसी गलती आप भी न करें। हम लोग एक्साइटेड होते हैं ना कि जो थोड़ा भी ग्रोथ होने लगती है कटिंग की, तो हम लोग को लगता है कि पौधा बहुत अच्छे से निकाल के इसको अच्छे से दूसरे पॉट में लगाएं ताकि बहुत तेज़ी से बढ़े, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करें। लेकिन ऐसी गलती आप मत करिएगा। अब ये देखें जैसे डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, अपने घर पर पानी पिया कुछ भी होता है तो फेंके ना, उसके नीचे एक होल बना लें। इसमें भी आप बड़े आराम से कोई भी सब्जियों के सीड हैं, फलों के सीड हैं, ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं ये गुलदाउदी की कटिंग जो है क्रिसमम की उसको लगा लूँगी। और उसके बाद इसमें देखिए पानी ज़रूर डालें, कोई भी कटिंग लगाएं पानी ज़रूर डालें, क्योंकि ये बारिश में तो रहेंगे नहीं, अब ये कुछ दिन तक शेड में रहेंगे जहाँ पे बारिश का पानी बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि एक्स्ट्रा हो गया ना पानी या फिर बहुत तेज़ धार हो गई बारिश के पानी की, तो ये पौधे, ये जो हमारी कटिंग्स हैं ये सारी ख़राब हो जाएंगी। तो इस समय बारिशों में ध्यान दें, इसको छाया में रखें, लेकिन बिल्कुल ये नहीं कि इंडोर ना रखें। जहाँ पे कोई शेड हो, बरांडा हो, या आपके ही गार्डन का कोई एक ऐसा एरिया हो जहाँ सीधी बारिश या धूप ना लगती हो, वहाँ पर ये जो भी कटिंग आप लगाएं रख दें। लेकिन हाँ, वहाँ कम से कम 1 महीने तक वो जगह पर ऐसी जगह रखें जहाँ पर सीधे ये पॉट को इधर से उधर या ग्रो बैग को इधर से उधर ना करें, नहीं तो ये रूट हिल जाएगी तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान देंगे, छोटी हैं लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन सब बातों का आप बहुत ध्यान रखिएगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कटिंग की ग्रोथ ना हो। बारिश ऐसा माहौल होता है, नेचुरल तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत अच्छा पौधों के लिए रहता है, अच्छी ग्रीनरी रहती है, ग्रोथिंग टाइम होता है। इस समय प्रकृति हमें ऐसा माहौल बना देती है कि हम सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं। कभी कभी कोई प्लांट होते हैं जैसे कि ट्रैंगल हार्ट है, ये सब है, इन सबों में अपने आप रूट निकलनी शुरू हो जाती है। या फिर मनी प्लांट है, उसमें अपने आप जो रूट्स होती हैं वो निकलनी हो जाती है, तो उसको भी लगाना बड़ा आसान है। इस तरह से सभी गमलों में देखें ये बिल्कुल ही इसमें कंपोस्ट नहीं है, और है भी तो बहुत पहले की है, जो गमले पुराने हो चुके उसमें है, तो वो जो कंपोस्ट होती है वो ठंडी हो जाती है तो उतना नुकसान नहीं करती है। ये लक्ष्मण बूटी है, वाइट कलर का है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग मिक्स लगा देते हैं, मेरे पास 4 से 5 कलर के हैं, लेकिन अब मैं सारे मिक्स लगे हुए हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब सबको एक एक कलर, अलग अलग कलर का लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स में से ही कटिंग ले करके इसको अलग अलग कटिंग लगा लूँगी। देखें एक आध में रूट भी निकल आई है इस तरीके, तो इसको भी लगाना बहुत आसान है। इसको लक्ष्मण बूटी, 9 o'clock,
भरी दोपहरी, बहुत से नाम इसके हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये दोस्तों गर्मियों का। और जब एक साथ खिलते, हाँ इनका ये होता है कि इनको धूप भरपूर चाहिए होती है। बारिश के पानी में थोड़े ख़राब होने लगते हैं इनके फ्लावर्स, और दोपहर के बाद से ये फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, इनके जो फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं सॉरी। और उसके बाद इनको इस तरह से लगा लें। तो अब मैं कुछ सभी प्लांट्स के एक एक कलर अलग अलग पॉट में लगा लूँगी, तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये देखें लगा दिया है मैंने इसमें वाइट कलर का। इसके पानी ज़रूर दें, थोड़ा थोड़ा ही पानी दें, लेकिन पानी ज़रूर दें, क्योंकि नमी है चारों तरफ, उस वजह से इनको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है। बहुत पानी मिलेगा ना तो ये जड़ें इनकी ग्रोथ नहीं करेंगी, आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसी तरह आप देख ही रहे होंगे कि मैं सारे वेस्ट कंटेनर में ही सारी चीज़ें लगा रही हूँ। ये देखें, जब मैंने रेन लिली की रिपोर्टिंग की थी करीब 1.5 से 2 महीने पहले, तो इसको जो एक्स्ट्रा थे उसमें जानते हैं रेन लिली में, आप लोग देखिएगा अगर आपके पास होगा, आप जानते ही होंगे कि रेन लिली में साइड से ना बेबीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। ये देखें छोटे से पॉट में भी, उसमें कैरी बैग में भी रेन लिली की कितनी अच्छी, ये बिल्कुल प्याज की तरह होते हैं। आप देख रहे हैं, लगता है जैसे बिल्कुल प्याज है। तो ये बल्ब वाले प्लांट होते हैं, और ये बारिशों के टाइम में ही इन पे फ्लावर आता है पूरे टाइम। ये तो वैसे तो परमानेंट होते हैं, लिली के जितने भी प्लांट होते हैं वो बल्ब वाले ही होते हैं, कुछ साइज़ में छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें होल बना लिया है, इसमें भी लगा दूंगी। इनको भी लगाना बहुत आसान है, बड़े आराम से लग जाते हैं। इनको भी फुल सनलाइट चाहिए होती है, ये शेड में नहीं चलते हैं। और अगर इनकी पत्तियां बहुत लंबी हो जाती हैं तो उनकी कटिंग कर दें, और नहीं तो सारा जो ना एनर्जी होता है इनकी पत्तियों की ग्रोथ में जाएगा, फिर फ्लावर कम आएंगे, उनका साइज़ भी छोटा होगा। ये देखें इस तरह से इसके साइड से बेबीज़ निकलते हैं। इनको आप कुछ दिनों में अलग करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। सिर्फ करीब 2 साल पहले मुझे 3 से 4 मुझे ये रेन लिली के बल्ब मिले थे, और ये पिंक कलर का है, बहुत ही खूबसूरत होता है। और 3 से 4 मुझे बल्ब मिले थे, और उससे इस समय बहुत ज़्यादा मैंने पॉट में लगा रखे हैं, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं। तो आप बढ़ाते रहिए, बढ़ते रहते हैं, इनकी ग्रोथ होती रहती, तो अलग अलग करके नए पौधे बना सकते हैं। दूसरों को, अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को दे सकते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं। तो उनके भी घर में जाएंगे ये तो बड़े खुशी से खिले खिले रहेंगे। और ये जो फूल खिलता है ना बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके भी फूल एक दिन के लिए आते हैं और बिल्कुल धूप में लगते हैं। तो ये देखें, ये ही सब आज का मेरा कटिंग लगाया हुआ है, और आप भी ज़रूर अपनी कटिंग लगाएं। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपने कौन कौन सी कटिंग लगाई है। और मुझे कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिसको मैं ध्यान रखूँगी। ये देखिए सभी कटिंग लग गई हैं, और सारे वेस्ट मटेरियल में ही लगे हैं दोस्तों। कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किचन वेस्ट में जितने भी आपके डिब्बे हैं, कंटेनर हैं, ऑयल कंटेनर हैं, पेंट कंटेनर हैं, यही सारे हैं। मैं तो कभी एक बच्चों की घड़ी वॉच आई थी, उसमें भी मैंने कुछ प्लांट लगाया है। तो ये देखें पेंट के हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इन सबको पेंट करें, खूबसूरत ही बनाएं। कटिंग लगाने के लिए ऐसे रफ टब भी रख सकते हैं। तो आपसे बात करते करते वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, और इसको स्किप करके ना देखें। ओके फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो देखते हैं, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सब अपने पौधों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ।